पूर्वे महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्ततः मद्भावमानसा जाता मद्भावमानस जाता येषां लोक इमाः प्रजा। येषां लोक इमा प्रजाः। सप्तमर्षि पहले 7 महर्षियों ने और चत्वारो चत्वारो मतलब 4 कुमारों ने मनुगणों ने भी मदभावा मतलब मेरे मुझसे उत्पन्न हुए मानसा जाता ये शाम लोका इमा प्रजा जिनके द्वारा इस जगत में प्रजा की सृष्टि हुई। मतलब मूलभूत कारण भगवान कृष्ण है। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भी भगवान यही वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार सब कुछ उनसे ही आता है। भृगु आदि 7 महान ऋषि और उनसे पहले सनक आदि 4 कुमार अर्थात 11 लोग और साथ ही स्वयंभुव मनु से प्रारंभ करके 14 मनु अर्थात कुल 25 लोग मेरे हिरण्य गर्भ रूप यानी ब्रह्मा जी के मन और अन्य अंगों से उत्पन्न हुए थे। तुमको समझाना नहीं है, इजी है। वे सदा ही मेरे चिंतन में संलग्न रहते थे। बहुत सुंदर बात। स्वयं भुव मनु ने अपना एक मनवंतर पूरा भगवान के श्रवण कीर्तन में व्यतीत कर दिया। इतने बड़े मैनेजर होकर के भी भगवान के श्रवण कीर्तन को बहुत प्रमुखता दी। ये आप महाराज जी से सुनिएगा गजेंद्र मोक्ष में, जहां पे स्वयं भुव मनु का वर्णन होता है। एक भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी का बिजनेस बहुत खराब हो गया। पिताजी भक्त हैं लेकिन थोड़ा सा भक्ति ठीक से नहीं करते। तो मैंने कहा कि ठीक है, स्वाभाविक है परेशान होना, लेकिन अगर जितने समय से उनका बिजनेस ठीक चल रहा था उस समय से उतने समय वे भागवत अच्छे से पढ़ते, जप अच्छे से करते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको खींच खींच के ले जाए। धन हमारे पास हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कहो बैंक में सुरक्षित रहेगा तो हो सकता है बैंक से ही चोरी कर ले, है कि नहीं? संभावना है कि नहीं? आजकल क्या क्या तरीके से वो उसको हैक कर देते हैं, जो भी कर लीजिए, लेकिन हमारे भजन को कोई हैक नहीं कर सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब सुखी है तब भी वह भक्ति करता है, और जब वो भक्ति सुख अवस्था में करेगा तो दुखी अवस्था में भी वो चलती रहेगी। बात बहुत सिंपल सी लगती है लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जो वस्तु जानी ही है, मान लो हमको आज मृत्यु हो गई तो सारा धन तो वैसे ही चला जाएगा। उसको समझने में और उसको बढ़ाने में बहुत व्यक्ति विचार करता है, लेकिन भगवत चिंतन जो हमारा मुख्य निधि है उसको बढ़ाने में व्यक्ति विचार नहीं करता, सोचता नहीं। यह हम देख रहे हैं कि इन लोग भगवान से उत्पन्न हुए और अपना सारा समय भगवत चिंतन में लगाया मेरे स्मरण के द्वारा। और स्मरण से क्या हुआ, कह रहे हैं मेरे स्मरण के द्वारा वे मेरी कुछ शक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर सके। कितना सुंदर बात है। एक बात मुझे याद नहीं आ रही है, गाय की हम लोग फोटो देखते हैं और उस गाय के किसी विशेष स्थान में 4 कुमारों का स्थान भी रहता है। मुझे यह स्मरण नहीं हो रहा है कहाँ होता है। गले के कहीं कंठ में तो भगवान विष्णु रहते हैं, कंठ में शिवजी रहते हैं, इधर गले वाले भाग में विष्णु रहते हैं, लेकिन 4 कुमार भी कहीं रहते हैं। तो जिनको अच्छा ब्रह्मचारी रहना है उस भाव को सहला सकते लेकिन अभी मुझे याद नहीं कि कहाँ पे वो। आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध फोटो है या कोई नेट पे सर्च करके बताया मेरे को कि गाय एक गौ माता सर्च करेंगे तो उसमें जगह जगह इसमें लिखा हुआ है 4 कुमार इस प्रकार से विद्यमान रहते हैं। ठीक है, नोट। सप्त ऋषि हैं भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु और वशिष्ठ। नोट, दूसरा नोट, इस प्रकार की सृष्टि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3:12-23 से 27 में आया है। ब्रह्मा जी के विचार से नारद जी का जन्म हुआ, जो उनके शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा है, और ये इसमें नारद जी को विशेष शक्ति प्राप्त थी भगवान की भक्ति की। दूसरों को भक्ति देने की शक्ति श्री नारद जी को प्राप्त है। वशिष्ठ का जन्म उनकी शास से हुआ। किसकी शास से? ब्रह्मा जी की। दक्ष का अंगूठे से, उनके स्पर्श से भृगु, और उनके हाथ से क्रतु का जन्म हुआ था। उनके कानों से पुलस्त्य उत्पन्न हुआ, उनके मुख से अंगीरा, उनकी दृष्टि से अत्रि, उनके मन से मारीचि,
और उनकी नाभि से पुलाह। महान देवहूति के पति ऋषि करदम ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। इस प्रकार सभी ब्रह्मा के शरीर या मन से प्रकट हुए। इसमें कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की सृष्टि संभव है। जो भी ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं वे व अन्य भी, वे सब इन 25 के वंशज हैं, या तो विद्या के द्वारा या संतति रूप से। ये समझ में आया आपको? संतति मतलब संतान उत्पन्न करके एक परंपरा चल रही है, और दूसरा है गुरु के द्वारा, जैसे कि गोपाल कृष्ण सॉरी क्या नाम है, गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी शादी नहीं किए थे, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा में जो गोस्वामी गण है वो अब राधा रमन की सेवा कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? क्या नाम था उनका? राधा दामोद, क्या नाम था उनका जो शिष्य थे, जो लौट के आए थे, जब वो जा रहे थे मुक्तिनाथ जा रहे थे, और फिर उन रास्ते में कोई ब्राह्मण मिलता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने शादी करी थी। उन्होंने कहा था कि एक ब्राह्मण के घर में गए थे, तो ब्राह्मण ने कहा था मैं अपना लड़का आपको दूंगा। तो लड़के वो आते हैं और वह शादी नहीं करते, वो ब्रह्मचारी रह जाते, लेकिन जो बाद में भाई आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करने के लिए, तो फिर वह शादी करते, तो वही परंपरा चल रही है। तो दोनों प्रकार से, एक शिष्य परंपरा हो गई और एक संतति परंपरा। संतति मतलब संतान वाली परंपरा। ऐसे आज मुझे भक्त ने पूछा कि क्या भगवत गीता का ज्ञान की जो परंपरा है वो लोप हो जाती है, और अगर हो जाती है तो क्यों? तो दो प्रकार की परंपरा होती है, एक होता है राजर्षि परंपरा, दूसरा होता है ब्रह्मर्षि परंपरा। तो जो ऋषियों की परंपरा है वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन राजर्षि परंपरा नष्ट हो जाती है, क्योंकि हो सकता हो कि बीच में एक राजा आए जो भोग में प्रवृत्त हो जाए और उस ज्ञान को धारण न कर पाए। इसीलिए भगवान कहते हैं सकालीन महता योगो नष्ट परंतप। ठीक है ना? तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। निवास करते हैं बस। ठीक है। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। भाई थोड़ा एक चीज समझ लीजिए, एक डाउट हो सकता है, क्या ये 25 प्रजापति सभी ब्रह्मांड में संतति उत्पन्न करते हैं? नहीं। हाँ, ये व्यवस्था एक ही प्रकार से ब्रह्मांड में चलती है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो प्रजापति यहाँ है वो दूसरे ब्रह्मांड में संतति उत्पन्न कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड में जो एक सेट ऑफ प्रजापति हैं वह संतान उत्पन्न करते हैं। यस, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, एक ही ब्रह्मा प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। यह भी एक सृष्टि करना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये जरूरी है कि वैसे कार्य हर कोई करे, ठीक, लेकिन जरूरी है कि वह कार्य हर कोई करे। ठीक, समझ गए ना? गुड। जरूरी नहीं है कि संतान, बायोलॉजिकल संतान उत्पन्न करके ही सृष्टि की जाए। विद्या के द्वारा भी हम सृष्टि कर सकते हैं। प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वह एक व्यक्ति को जन्म देना जैसा ही होता है। ठीक है ना? तो उस प्रकार से भी करना अच्छा है, उसमें ज्यादा हेडेक नहीं होता, उतना नहीं होता जितना कि संतान उत्पन्न करके होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग, और ध्यान दीजिएगा कि इसके भी ना, ये ध्यान, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, हर जीव के अंदर सृष्टि करने की इच्छा होती है। आप इसको निकाल नहीं सकते, लेकिन वो सृष्टि हम कैसे करना चाहते हैं वह अलग अलग होता है। जैसे किसी बच्चे को जन्म दे करके माता पिता सोचते हैं कि ये कैसे पलेंगे और बढ़ेंगे, यस, ऐसे ही आप जब लोगों को प्रचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में भी आएगा ये कैसे भक्ति में पलेंगे बढ़ेंगे। मेक सेंस? ठीक है कि नहीं? आपके गुरु एक बार परम पूज्य जयप्रदा महाराज के शिष्य हैं चैतन्य वृक्ष प्रभु, पता नहीं क्या हुआ उनको, महाराज का वो वीडियो बनाने के लिए जो लोटस बिल्डिंग है उसके बाहर से चढ़ के आए, पता नहीं बिना सीढ़ी से, खुद बता रहे थे मैं बाहर से चढ़ के गया, पता नहीं वीडियो बना रहा था, कुछ तो कर रहा था, तो महाराज उसको एकदम कस के डांटे, और उसके बाद बोले कि मतलब महाराज चिंता हो गई कि गिर ना जाए, कहीं चोट ना खा जाए, मर ना जाए। तो महाराज बोले तुम्हारा, मतलब बांग्ला में बोले कि जने तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको, तुम्हार जने हमार चिंता होगी, ऐसे कुछ क्या है कि मतलब तुम्हारे लिए मुझे बहुत चिंता हो जा रही है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो?
इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं, एक बार ऐसे था, एक बहुत तो बड़ी विनोद की बात है। एक भक्त की दीक्षा, महाराज ने दीक्षा दिया, और उसी दिन महाराज सबको लेके गंगा जी के स्नान कराने, तो वो भक्त डूब रहा था। तो वो उसी दिन गंगा जी में डूब रहा था। महाराज बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े शक्तिशाली भी थे, उसको पकड़ करके लेके आया। तो मैं कह रहा, वो भक्त कहता, महाराज आपने मुझे 2 बार बचाया आज। एक बार दीक्षा दिया और फिर डूबने से बचाया, दोनों भवसागर से भी डूबने से बचाया और न गंगा जी में भी डूबने से भी बचाया, इस प्रकार। तो मैं कह रही बोल रहा हूँ कि एक आध्यात्मिक गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति बड़े चिंतित होते हैं, तो उस प्रकार की चिंता लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम बात कर खाली थोड़ा सा पॉइंट ये बोल रहे थे कि सृष्टि करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन सृष्टि का उद्देश्य कुत्ते बिल्ली पैदा करना नहीं है, इंसान पैदा करना है जो भगवत भक्ति में उन्मुख हो। ठीक है, पढ़िए आगे। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र एक तथा छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं, किसी के लीडर बने हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वह जो कुछ करेगा उसका फल आपको भी भोगना होगा। तो बी वेरी केयरफुल कि आप इंस्ट्रक्शन दें उनको, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे शिष्य हो। अगर वह कोई पाप करता है तो उसका फल माता पिता को या गुरु को भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए कर्तव्य है कि उसको सतपथ पे लेके जाएं, बताएं उसको। पिता के रूप में ही पुत्र जन्म लेता है, पिता पुत्र के रूप में ही जन्म लेता है। तो जो पुत्र करता है उसका फायदा पिता को प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद भी। मेक सेंस? तो अगर आप जैसे आप सब डिवोटी हैं तो बहुत अच्छा डिवोटी बनना चाहिए, और अच्छा डिवोटी बनना चाहिए। क्यों? अपना तो धार करेंगे ही, आपके संग जिन लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है वो सबका अकाउंट में बढ़ेगा। कि आप जब कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ भागवत पढ़ रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, सारे पूर्वजों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? तो जी Yes. अगर माता पिता बहुत अच्छे भक्त हैं और लड़का चरसी गंजेड़ी कुछ हो गया, निकल गया, तो फिर क्या होगा? देखिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनको पाप तब स्पेशली लगेगा जब वो शिक्षा भी ना दें, सुविधा भी ना दें। अगर शिक्षा दें, सुविधा दें, उसके बाद भी निकला, जैसे कि अंग महाराज के बेटे निकले वेण, तो सारी उन्होंने प्रयास किया कि वेण ठीक हो जाए, नहीं हुआ, फिर राज्य छोड़ के चले गए, भक्ति कर रहे। ऐसा नहीं कि उन्हें वेण को शिक्षा नहीं दिया। तो लड़का तो बिगड़ गया, तो माता पिता को लगेगा उसका जो जब तक उन्होंने अपना कर्तव्य किया है, मार्गदर्शन दिया है, समाज शिक्षा दी है, सुविधा दी है, तब नहीं। लेकिन शिक्षा नहीं दी, सुविधा नहीं, अपितु भोग में प्रवृत्त कराया, तो फिर वह भी गिरेगा। हम लोग भगवत गीता में सुनते हैं ना, पतंति नरकेश चौ, नहीं ये तो खैर अलग जगह बोलते हैं, पर ये तो आगे जाके होता है। पतंत ही पितरा एक लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया, पिंड उदक, जल जो पिंड दिया जाता है वह सब रूप लुप्त हो जाएगा और फिर सारे गिर जाएंगे लोग। खाली पॉइंट्स में खाली बोल रहा हूँ कि ये सब बातें ध्यान देने वाली होती है। सृष्टि करें, लोगों को कृष्ण भावना में लेके आए, लेकिन दायित्व लें कि वह ठीक से भक्ति करना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट। यस। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11:31 में किया गया है, 39 में किया गया है। 39 में किया गया है। ठीक है, स्पष्ट है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकम्पेन योगेन सोविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, मेरे इस विभूति योग को, विभूतियों से योग अर्थात संबंध को, समझ में आए? मेरा इन जो ऐश्वर्यों से नित्य संबंध है, इसको जो तत्वतः समझता है, दृढ़ विश्वास के संग स्वीकार करता है, तो कह रहे हैं भगवान, सो अविकम्पेन योगिना। कंपन समझते हैं आप? कांपना।
अकंपन समझते हैं, नहीं कांपना। अविकंपन समझते हैं, विकंपन समझते हैं, बहुत बढ़िया से कांपना। अविकंपन समझते हैं, बहुत बढ़िया से बिल्कुल नहीं कांपना। मतलब स्थिर भाव से योगी ना भक्ति में स्थिर हो जाएगा। मतलब कृष्ण ही भगवान है, इस प्रकार से वह कन्विंस होगा तो और किसी का आश्रय नहीं लेगा, सम्मान सबका करेगा। कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की आश्रय लेना है, उनकी ही सेवा करेगा। किस 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 प्रकार से, कैसे होगा? जब वह भगवान की विभूतियों को सुन करके दृढ़ निश्चय कर लेगा कि कृष्ण ही सर्वाश्रय है। अब समझ में आया कि भगवान विभूतियों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? ठीक है। अविकंपने समझ में आ गया? अविकंपेना, अविकंपेना योगिना का अर्थ समझ में आया? यश प्रभु बताइए, कंपन योग क्या होता है? भक्ति तो सुना है आपने, कंपन योग सुना है आपने? कंपन योग क्या होता है? कम, कंपन योग, हाँ, मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। कंपन मतलब कमरा कंपन मतलब होता है कांपना, तो कंपन योग मतलब जिसमें हम कांपते हैं। क्या अर्थ है इस कंपन योग का? यस, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ। यस, तो शायद होता है। कंपन योग कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अविकंपेन योग बोल रहे हैं, तो कंपन योग क्या हुआ? कंपन योग होता है डर डर के कोई काम करना। हाँ, डरे काम, भक्ति का आश्रय ले रहा है, कृष्ण का आश्रय ले रहा है, लेकिन लग रहा है कि क्या उनसे भी कोई परे तो नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है उनके परे कोई हो। तो अकंपन योग क्या हो गया? बिल्कुल निडर होकर, निडर होकर के, दृढ़ होकर के भगवान का भजन करना। समझ में आया कंपन योग? ठीक। युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस प्रकार से युक्त रहेगा। ठीक। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक भगवान की विभूतियों के ज्ञान का फल का वर्णन करता है। स्पष्ट है क्या फल है? अविकंपन योग। ठीक। यह संपूर्ण जगत प्रपंच, जगत प्रपंच, प्रपंच मतलब हाँ जाल, जगत सुना होगा, कहाँ प्रपंच में फंस गई, सुना होगा, हिंदी में चलता है बहुत। जंजाल, जगत जंजाल, यस। जिसमें ब्रह्मा और शिव जी आदि देवता, सनक आदि महर्षि और स्वयं भुव मनु प्रमुख हैं, वे मेरे अधीन ज्ञान और ऐश्वर्य की शक्तियों से युक्त होकर इस जगत की स्थिति और प्रवृत्ति करते हैं। क्या अर्थ है इसका? ये सारे लोग जगत के बड़े बड़े मैनेजर हैं, लेकिन किसके अधीन कार्य करते हैं? भगवान कृष्ण के। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाए क्या है? तुम्हारे तुम्हार है ना, वो तो आगे की लाइन है। पहली लाइन है तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। आगे वाला लाइन नहीं, सेकंड लाइन तो याद करो। चलो ठीक है, यही हमारी कलयुगा बुद्धि की इंटेलिजेंस। भगवान ने दो गुण बहुत अच्छे दिए हैं। एक की हमारी स्मृति शक्ति बहुत तेज है, और दूसरी याद नहीं आ रही है। तो ये स्थिति है बात कलयुग के लोग। ठीक है, ये भजन बहुत दिन से गाया भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार, ये दूसरी लाइन। आपकी इच्छा से ही जगत का सृजन संहार होता है। तो सृजन संहार होता है मतलब उनकी उनकी संकल्प शक्ति से सारे देवता कार्य करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को 1000 साल बाद तपस्या करने के बाद सृष्टि करने का ज्ञान हुआ, दिया किसने? हाँ, भगवान ने। ठीक। स्थिति और प्रवृत्ति, स्थिति मतलब पालन करते हैं, प्रवृत्ति मतलब उसे क्रियाशील करते हैं, क्रियाशील कराते हैं। इस ब्रह्मांड की शक्तियों को ब्रह्मांड की विभूति कहा गया है, अर्थात महान ऐश्वर्य। ये ध्यान रखिएगा, जब आप आगे आप सुनेंगे अन्य विभिन्न विभूतियां, वो ये पॉइंट समझ लेना चाहिए। विभूति मतलब ब्रह्मांड की महान शक्तियां, तो उन्हीं का वर्णन होगा कि मैं दैत्य में प्रहलाद हूं, मैं इसमें ये हूं, इसमें वो हूं। तो इसका अर्थ यह है कि वह ब्रह्मांड की एक प्रमुख शक्ति है, जिसकी शक्ति भगवान से आती है। योग का अर्थ है अनादित्व और अजत्व आदि कल्याण गुण रत्नों से मेरा संबंध। बहुत कठिन हिंदी हो गई। अनादित्व मतलब अनादि होने का गुण, और अजत्व मतलब अजन्मा होने का गुण। ये सारे भगवान के गुण कल्याणमय हैं। जो भगवान के इन गुणों को समझता है, उसका कल्याण हो जाता है, वह शुभ अशुभ से मुक्त हो जाता है। एक प्रश्न आया था कि शुभ कैसे अशुभ है, अगर याद आ रहा हो तो। देखिए, जब तक जीव को अपनी स्वरूप
नहीं समझ में आता है, स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तो वह जीव का अशुभ ही है। समझते हैं? अगर शुभ कार्य किया, सुंदर हो गए, बुद्धिमान हो गए और कुछ धन इत्यादि आ गया और भगवान से बहिर्मुख कार्य किए, तो वह जीव को और अधोगति में डालता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान के इन गुणों को समझता है, कौन से गुणों को? अनादि होने का गुण और अजन्मा होने के गुण, इस प्रकार से अन्य भगवान के कल्याण गुणों को समझता है, तो भगवान के प्रति शरणागति के भाव आती है, भगवान की सेवा करूंगा ये भावना आता है। इस प्रकार से जीव का अशुभ नष्ट होता है। ऐसा मत सोचिएगा सब लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, और नहीं अगर विश्वास है तो प्रीचिंग कीजिएगा। किसी भी नए व्यक्ति को बोले एकदम उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, कृष्ण भगवान, कृष्ण कैसे भगवान है? उससे तो पहले राम आए थे। कोई नहीं समझ पा रहा राम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। बहुत कठिनाई है इस प्रकार से। तो योग का अर्थ क्या है कि भगवान हमेशा ही अनादि हैं, भगवान हमेशा ही अजन्मा है, हमेशा ही लोक महेश्वर है। ये गुण भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है? योग का अर्थ मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे विभूतिम योग का अर्थ है कि भगवान इन विभूतियों से हमेशा युक्त रहते हैं। पीताम्बर प्रभु, योग शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? भगवान इन विभूति सदा युक्त रहते हैं। कौन सी विभूतियों से? कौन से गुणों से? अनादि इत्यादि। एक्चुअली विभूति नहीं कहना चाहिए, कौन से गुण से? हाँ, भगवान अनादि है, अनंत है, इत्यादि। अजन्मा है, लोक महेश्वर है, हमेशा ही इस गुण से। ऐसा नहीं है कि वोट डाल करके भगवान को सब बताया गया। ठीक है, पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ना है। जो मुझ सर्वेश्वर सर्वज्ञ भगवान वासुदेव की इन विभूतियों और गुणों को तत्व में जानता है, अर्थात उसका इनमें दृढ़ विश्वास है, तो वह मेरे प्रति स्थिर भक्ति योग से संपन्न होता है। स्थिर मतलब अविकंपन, कंपन नहीं होता। यस, का मतलब दुख आया तो ऐसा नहीं है भक्ति बंद कर देगा, सुख आया तो भी ऐसा नहीं कि भक्ति बंद कर देगा। दुख आने से तो भक्ति बंद हो सकती है शायद, लेकिन सुख आने से भी भक्ति बंद हो जाती है। भूल जाते हैं यस कि अभी मुझे भगवान का भजन करना है। यस, ठीक है। इन विषयों के संबंध में मेरे ज्ञान से भक्ति उदित होती है और वर्धित भी होती है, ये अर्थ है। उदित होती है जब कोई व्यक्ति सुनता है कि कृष्ण भगवान है तो भक्ति करना शुरू करता है, और जब कृष्ण की महिमा सुनता है तो उसकी भक्ति करने की इच्छा और बढ़ जाती है। ये हमेशा सोचिएगा कि किसी भी कार्य को आप करते हो, या तो आपका सहज उसमें टेस्ट है। जैसे सिगरेट कोई पीता है, अब सिगरेट पीने की महिमा तो सुनता नहीं है, पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं पी है। सिगरेट पीने की महिमा तो नहीं सुनते। मैं नहीं समझता कि कोई महिमा बता, उसकी महिमा है उसमें कुछ? सिगरेट पीने महिमा है कोई? शराब पीने की कोई महिमा है? शराब सिगरेट पीने की कोई महिमा थोड़ी ना है। जानते हैं कि इसमें कैंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ लत सी पड़ जाती है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, मैं कहूँ सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, तो उसकी महिमा आपको बार बार सुननी पड़ेगी, तब आप उसे रोज करेंगे। कोई तपस्या, वो एक प्रकार की तपस्या है। तो अगर हम जैसे दशम अध्याय की महिमा सुनी तो कुछ इच्छा हुई कि हम दशम अध्याय का पारायण करें या कुछ पढ़ें। ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा, भगवान की महिमा हम अगर रोज नहीं सुनते तो हमारा उत्साह नहीं रहता भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति में हमारा कंपन आना चालू हो जाता है। यस, कुछ कह रहे थे? गलत काम करने में मुझे तुरंत आनंद आता है, और देखिए अच्छे काम आनंद करने नहीं में आता है, ऐसा लगता लगता है। है, हाँ, मन को लगता है, और अच्छे काम करने में बाद में मिलता है आनंद। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखिए, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति तुरंत ही दुखी होता है, तुरंत ही दुखी होता है। मैं गलत कार्यों का वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन वह ये हम देख सकते हैं आगे जाके कि किस प्रकार का सुख होता है। तमोगुणी सुख, रजोगुणी सुख क्या होता है? तमोगुण में कुछ सुख नहीं होता है, वो केवल एक क्षणिक भी नहीं कह सकते, कोई भी सुख नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि एक, मुझे श्याम हरि प्रभु बता रहे थे, वो मथुरा स्टेशन पे उतरे और एक बहुत ही, आपने देखा होगा बहुत ही पागल जैसे लोग होते हैं ना, जो गंदी जगह से खाना उठा के खाते हैं, तो उनको बहुत दया आई, उन्होंने भगवान का प्रसाद उसको दिया। उसने उसको अपने झोले में रख दिया और फिर कचरा उठाने लगा। सोचिए, इतना तमोगुण। वो पता नहीं जेब कब तक रखा रहेगा, सड़ेगा नहीं करेगा, ऐसी स्थिति होती। आंखों, मतलब प्रभु जी की आंखों देखी बात है, मुझे आज भी याद है, मतलब 2003-4 पहले की बात बताई थी उन्होंने। ऐसा लोग तमोगुण में रहते। खैर, तात्पर्य पढ़िए अनुपम।
तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। ठीक है, यही बात हम समझा रहे थे। यस, सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। उसी प्रकार से आप नाम के संबंध में ले लीजिए। भारत में आप थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे भगवान के नाम के बारे में जपना चाहिए, तुरंत एक चौपाई आ जाएगी। कौन सी चौपाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरन सुमरन नर उतर ही पारा। तो अब यह तो बोल देते हैं, लेकिन बोलो माला कितना करते हो? तो वह कोई खास उत्तर नहीं है। वह सांस सांस में माला होनी चाहिए, मन मन में होना, अजपा जप होना चाहिए। जपा नहीं, जपा जप नहीं, अजपा जप। हम लोग बीकानेर गए तो एक वृद्ध व्यक्ति आए, तो बड़ी लंबी दाढ़ी उनकी, बड़ी मूछें हैं। उन्होंने कहा प्रभु जी एक माला तो करिए। अरे आप एक माला की बात करते हैं? अजप जप, सांस सांस में जप होना चाहिए। अजपा जप, जपा जप, जो भी है धोखेबाजी, एकदम धोखेबाजी। तो लोग बोल रहे हैं लेकिन नाम की महिमा पता नहीं है, इसलिए लोग जप नहीं करते। यस, बहुत एक पॉइंट मैं आज सुना, उसको बोल ही देता हूं इससे पहले कि वो थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यदि इंद्रियों से हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां है ही नहीं। अगर इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियां नहीं है। जैसे एक मृत जड़ शव की भी इंद्रियां होती हैं लेकिन किसी काम की नहीं होती। जीवन अपि मृतो ही सह, भागवत के शब्द है। तो हम कान से अगर भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं भगवान को, नाक से सूंघ रहे हैं, तब हम जी रहे हैं, अन्यथा जी ही नहीं रहे। तो ये सब महिमा भगवान की सुनना चाहिए, तब हमें लगता है कि हमारे पास, जब हमको बोला जा रहा है कि सेवा करो, सेवा मतलब किसी भी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, तो ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। ये कोई, इसे इंग्लिश में कहेंगे इसे प्रिविलेज, यह कोई हम पर दबाव नहीं है। अन्यथा माया तो हमको मारने पे तुली हुई, मतलब इंद्रियों को भगवान से विमुख कराने में लगी पड़ी। खैर, तो भगवान की ये भगवान की महानता है कि इंद्रियां उनके संपर्क में आती तो जीव जो है वो जी जाता है। पढ़िए। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहजी शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा ये लाइन समझिए आपने, कितनी सुंदर लाइन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। अगर हम भगवान की महानता को समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति शरणागत होंगे। थोड़ा सा समझिए इस पर, थोड़ा ठहर के विचार कीजिए। भूरिजन प्रभु इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। कहते हैं कि यदि हम भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को समझें, अगर नहीं समझते हैं, और सर्व दयालुत्वता को नहीं समझते हैं, तो उनकी शरणागत नहीं हो सकते। क्यों? अगर वो सर्वशक्तिमान है और दयालु नहीं है तो बहुत खतरनाक है। समझ में आया? औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था, कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्या दयालु था? ऐसे व्यक्ति की शरण ली जा सकती ना, जरा सी गलती होगी मार देगा। गलती छोड़ दीजिए, गलती का आभास हुआ कि ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट जा रहा, मार देगा। कर रहा था ना कंस। अच्छा, मान लीजिए कि दयालु तो बहुत है लेकिन शक्ति नहीं है, तब क्या फायदा? तो वह भी नहीं होगा। तो जब दो बातों को हम बहुत बार बार सुने, जैसे यहां भी सुन रहे कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत गलत बोल दिया, अनंत शक्तिशाली हैं और अनंत रूप से दयालु हैं, तब हम भगवान की शरण जाएंगे। जब भगवान पर विश्वास होगा कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, तो फिर हम किसी के अन्य की शरण क्यों में जाएं? और दयालु मतलब अपने शरणागत की कष्ट को हरने वाले हैं, ये विश्वास होगा तो भगवान की शरण में जाएंगे। मेक सेंस? बात बोल रहे, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भूलिया जी ना 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 ना, बार बार ये आ जाता है मुंह से ना, स्वतः कृष्ण ज्ञान
माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। ये भगवान की कृपा है। कोई कहता है भगवान की कृपा होगी तुम समझ जाएंगे, तो क्या भगवान आपको चिट्ठी लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, ये लिख चुके हैं भगवद गीता। ये भगवान का प्रेम पत्र है। शुरुआत कैसे करी थी? वक्ष्यामि हित कामे, या तुम्हारी हित कामना से मैं बोल रहा हूं। क्या हित है? तुम मेरे स्वभाव को समझो, मेरी प्रकृति को, मेरे महानता को समझो और मेरे शरणागत हो जाओ। है कि नहीं? तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि अगर हम भगवत गीता भागवत से नहीं सुनेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको मालूम चल जाएगा ऐसे। कह रहे हैं पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए यह भी कैसे मालूम चला कि पॉसिबल है? सुन करके। श्री हरि प्रभु अपना एक प्रवचन में कह रहे थे कि जब मैंने भागवतम पढ़ना शुरू किया तब मेरा जप सुधर गया। और प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में बोलते हैं ऐसा कि प्रारंभ में व्यक्ति हरिनाम जप करता है, फिर वह आगे भागवतम को पढ़कर और प्रगति करता है। इसका मतलब ये नहीं हरिनाम करना बंद कर देता है, भागवतम से उसकी श्रद्धा हरिनाम में और बढ़ जाती, तो वो और अच्छी तरह से करता है, उसको समझ में आता है उसे कैसे करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान आपसे कुछ मांगता है भौतिक, तो वह तो बनिया है। अब बनिया क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं बनिया? तो कह रहे हैं कि देखिए बनिया क्या करता है, कहता है कि मैं 10 रुपए लगाऊंगा और मुझे कम से कम 50 रुपए तो मिलने चाहिए। कौन कौन बनिया है यहाँ पे? ओके, आप कहां से बनिया है? मतलब जिनकी सेवा बनिया वाली हो। तो हम लोग देख सकते हैं, खैर ना भी कोई हो, मैं खाली बोल रहा हूँ, ये समझता है आदमी कि मैं 10 रुपए लगाऊं मुझे 50 रुपए मिले। जैसे कि तिरुपति बालाजी में मैंने सुना है कि लोग 1 करोड़ देंगे और सोचते हैं हमको 50 करोड़ मिल जाएगा या 5 करोड़ मिल जाएगा, और मैंने सुना है कि ऐसा होता भी है। ऐसा होता है, होता है। तो ठीक है, एक लेवल से ठीक है, भगवान के पास आ रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति किस तरह से क्या बोल रहे हैं? वणिक है। तो अगर ऐसी वणिक वणिक मानसिकता हम भगवान के संग रखेंगे तो भगवत प्रीति नहीं हो पाएगी, कठिनाई होगी, ऐसे कह सकते। समझ पा रहे हैं? तो ये जब हम सुनेंगे भागवतम से तब हमको समझ में आएगा कि हमें नाम से कैसे बर्ताव करना है। नाम से भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी है, उनका प्रेम मांगना है। आई होप समझ पा रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हरि नाम करते करते जब हम भागवतम भी पढ़ते हैं तो फिर हमारी जो भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तो हमारी भक्ति की प्रगति बड़ी अच्छी होती है। 2 पटरी पे गाड़ी चलती है, एक दिव्य ज्ञान और दूसरा दिव्य नाम, दोनों चीजें लेकर चलना चाहिए। पढ़िए, तो ये ग्रंथों से ही प्राप्त हो सकता है। हाँ जी। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। अरे भाई, आप किसी अन्य लोगों से पूछिए, कृष्ण भावना को छोड़ करके पूछो भगवान दिखते कैसे, तो वह भी नहीं बता पाएंगे। ऐश्वर्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ निराकार है तो निराकार ही कर देंगे, कह देंगे अलख निरंजन, जिसको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो महाराज मुझे बड़ा इसमें बड़ा बोलते हैं, कहते भूत है। अरे अलख निरंजन भाई, उनसे कहो तुम्हारी शादी करा रहे हैं एक लड़की से, लेकिन तुम उसको देख ही नहीं पाओगे, तो कोई मतलब हुआ? ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसको तुम कभी देख ही नहीं पाए? ऐसे भगवान का भजन करने से क्या फायदा, उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। अभी तो हमारे भगवान तो ऐसे हैं, गौर निताई भगवान, जिनके लोग ऊपर धम्म से गिर जा रहे हैं। कीर्तन हो रहा है तो कौन किस पे गिर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, महाप्रभु किस पे गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, और सब कंधे से कंधा लाके नाच रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि नहीं? और गोलोक में तो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, है ना, कुश्ती कर रहे हैं। तो यह तो उनकी कल्पना के ही बाहर है कि भगवान से ऐसा संबंध भी हो सकता है, कुश्ती में कुश्ती हो सकती है। तो हम लोग ये मैं बोल रहा हूं, हम लोग जब सुनेंगे तब हमको समझ में आएगा हमारा कितना बड़ा भाग्य है। अगर हमको ये प्राप्त नहीं होना होता तो ये ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, ही समझ लीजिए। अगर हम जंगल में फंसे हैं और हमको सही दिशा निर्देश प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है? हम निकलने वाले हैं यहां से। ये बात समझ में आ रही है? परशुराम प्रभु समझ में आ रही है? आप मान लो जंगल में फंस गए, अब कोई व्यक्ति आया आपको बताया ये रास्ता सीधे पकड़ लो वहां जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाहर निकल गए। अब ये मान के चलिए कुछ समय की बात चलते रहिए और बाहर निकल जाए। एक कठिनाई हो सकती है कि हमें डाउट हो जाए, तो डाउट का निवारण जो है वह भगवत गीता है। बार बार सुनेंगे तो नहीं, हम सही पथ पे, हम सही पथ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए तो 16 माला जप करते रहिए, भक्ति करते रहिए, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे
तो वहां पे कमी आ जाएगी। ये आप प्रत्यक्ष अनुभव कीजिएगा, लगेगा मैं कहाँ फंस गया, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और ये अनुभूत हो चुका है। मेरे संग कौन बस पार्टी में गया था, पार्थ प्रभु थे मेरे संग, हम लोग बीकानेर के रास्ते पे थे, रतनगढ़ में, रतनगढ़ के रास्ते पे बिल्कुल सही रास्ते पे थे, शायद मेरे संग थे या नहीं थे मुझे याद नहीं। हाँ, उसमें क्या हुआ था, आप मेरे संग थे मुझे याद है, तो उन्हें उस दिन रोड बन रही थी और सारे मील के पत्थर उड़ा दिए उन्हें। मील पत्थर समझते हैं ना, ये रतनगढ़ इतना दूर है, अब इतना दूर है, इतना दूर, सारे मील के पत्थर उड़ा दिए। और हम लोग सही रास्ते पे हैं और किससे पूछे तो बता ही नहीं रहा रतनगढ़ का रास्ता क्या है, और जबकि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, तो हमारी बस की स्पीड अब धीरे हो गई। तो फिर आगे जाके मालूम चल गया कि आप सही रास्ते में, तुम आगे बढ़ गए। इसलिए ये शास्त्र जो है ये मील के पत्थर की तरह है, हमें बताता रहता है कि तुम सही रास्ते पे हो, इसे करते रहो, चलते रहो। ठीक है, सुनना चाहिए। यस। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। स्पष्ट है। यस। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव ना बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की ये जा सकती अपेक्षा है। भाव क्या लिखा गया इंग्लिश में, हिंदी समझ नहीं आ रही, अपेक्षा भाव मतलब I don't know. निग्लेक्ट हाँ निग्लेक्ट टू हाँ, अंडरस्टैंड। मतलब अरे अब कौन समझे इतना सारी फिलोसफी, अनादित्व और अजत्व, ये क्या है, त्वा तो हमने कोई सुना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप 2-3 बार, अरे आप ये एक सीधी बात सोचिए। आप, मुझे एक भक्त अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि ये जो बढ़िया लोग हैं, कोई स्पेशल बढ़िया बता रहे थे, वो बढ़िया लोग जब मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं वो लोग, अरबी सीख लेते हैं, क्योंकि उनको सामान बेचना है, सामान बेचने के लिए अरबी सीख लेते हैं। पता नहीं, मैं तो अरबी के कुछ शब्द भी जानता नहीं हूँ। तो इतना उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अरे भाई वो सामान बेचने के लिए अरबी सीख ले रहे हैं, हम क्या हिंदी के 2-4 शब्द नहीं सीख सकते भगवान को समझने के लिए? तो आप देखते, एक हम लास्ट लाइन बोल के समाप्त करेंगे। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, इहा लागी कृष्ण चरणे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत है, ये तत्व है, कौन सुने, इसमें कहाँ समझे, छोड़ो उसको, पूरा करते हैं, पार करो कथा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्धांत सुनने से भगवान के चरणों में हमारा मन दृढ़ होता है। ठीक है, फिर लीला भी ठीक से समझ पाएंगे। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सब शेयर स्टॉप हियर। कल बहुत सुंदर श्लोक होगा, ये चतुश्लोकी भगवत गीता कहलाता है। तो इन 4 श्लोक की व्याख्या हम 4 दिन करने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, पहले से आप लोग तैयार रहिएगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।